अस्सलामुअलैकुम, मैं वजब खान, आप सब देख रहे हैं जब खान लोग यूट्यूब चैनल। आज है 19 दिसंबर 2024। आज काम करेंगे, देखते कितने दिन होती है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचेगी। अगर आप चाहते हैं वीडियो सबसे पहले आप तक आए, बेल आइकन की घंटी को दबाएं, नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आएगा। भाई आजकल जो पार्टनर बाइक या जंगों पे काम कर रहे हैं ना, वो बहुत जल्द इन ड्राइव पर आएंगे। मुझे मैसेज करते रहते यार, वहाँ पे जो है ना दूर दूर से राइडें आती है। अगर इन ड्राइव और जंगों पे अगर राइड कैंसिल करो तो परसेंटेज कम होता है, राइडें नहीं आती। ये मसला भी है वहाँ पे, बाइक पे काम नहीं है। मुझे कल ही मैसेज आया था यार, मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया है कि ड्राइव पे लाइसेंस ज़रूरी है, भले लर्निंग हो लेकिन होना चाहिए। भाई आप लोग लर्निंग लाइसेंस बना लो, 10 मिनट में बन जाता है, 350-400 रुपये का। किसी भी ऑफिस में जाके बना लो और कोशिश करो कि बना लो और आईडी बनाओ और काम स्टार्ट करो, क्योंकि ड्राइव पे इस वक्त काम बहुत ज़्यादा है और ऐप पर काम नहीं है। दूसरी बात ये है कि काम सुबह के टाइम थोड़ा ख़राब हो गया है। अब सुबह 7:30 बजे, 7:35, 7:40 से पहले राइड नहीं मिलती है। तो कोशिश करो आप लोग सुबह 9 बजे निकलो, 10 बजे निकलो। 10-9 बजे के बाद काम स्टार्ट हो जाता है। सुबह के टाइम अंधेरा होता है तो कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता। अब वो लोग जो है ना रिक्शों में जा रहे, वैन में जा रहे, काफ़ी मैंने देखा है। तो इसीलिए, और मैंने काफ़ी मैसेज आते हैं कि यार एक जगह से दूसरी जगह जाते बंदा, यानी कि तो उसकी लोकेशन कैसे डालते हैं, ड्राइव पर नहीं है। देखो भाई, कल मैं मेमार से मैं नाज़ाबाद आया, मैंने 500 रुपये की अर्निंग करी है माशाल्लाह से। देखो ये भी किसी किसी को आता है। ये जो है ना बहुत वो है, तरीका अलग सा है। लेकिन देखो अब ज़रूरी नहीं है कि मैं मेमार से नाज़ाबाद आ जाता। मैं आगे डाइवो के पास, डाइवो से राइड उठाई गुलिस्तान जोहर, गुलिस्तान जोहर से राइड उठाई आयशा मंजिल से राइड उठाई KG चौरंगी की तरफ। 3 राइडें कल कंप्लीट करी। अब मैं अगर ये सोचता कि मेरे को डायरेक्ट नाज़ाबाद की मिल जाए तो मैं वहाँ खड़ा ही रहता। ऐसे नहीं होता है, यहाँ वहाँ जाना पड़ता है तो आप लोग को राइडें मिलेगी। हाँ, अगर नाज़ाबाद में आता, थोड़ा वेट करता तो आ भी जाती, लेकिन दूर से आती लेकिन आ जाती। नॉर्थ नाज़ाबाद या नाज़ाबाद की राइड आ जाती। कोशिश करो यहाँ वहाँ जाओ, थोड़ा हिलो तो थोड़ी अर्निंग करो बस। अभी चलते देखते पहली राइड कहाँ की लगती है। इस वक्त हो रहे 7:25 और सुबह राइडें नहीं होती यार। आजकल जो है ना काम सुबह ख़राब हो गया है थोड़ा बहुत सर्दी की वजह से। और मैंने कल ब्रेक शो चेंज किया, आज काम करने में परेशानी भी होगी। पता है क्या है, ब्रेक शो जब मैंने चेंज किया, ड्रम पे बिल्कुल चिपक रहे हैं ना, बाइक जाम चल रही है। अब बाइक जाम चलेगी शुरू में, बाद में तो सही हो जाएगी, लेकिन थोड़ा काम में शुरू में परेशानी होगी, बाद में काम इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूँ कौन सी राइड के बाद सही हो जाएंगे। ब्रेक दबा के रखेंगे तो फिर ड्रम भी ख़राब हुआ है, ख़राब हो जाता है। तो चलते राइड उठाते, देखते पहली राइड कहाँ की लगती है। भाई इस वक्त 5 राइड कंप्लीट करी है, 1:15 हो रहे। मैं शारे फैसल की तरफ खड़ा हुआ। मैंने ब्रेक शो की बात करी थी ना, ब्रेक शो देखो अभी गाड़ी बहुत जाम चल रही थी, लेकिन 5वीं राइड पे थोड़ा सा वो हो गया ना, अभी थोड़ा जाम चल रही है लेकिन सही चल रही है। कई ब्रेक काम करता है, कई ब्रेक काम नहीं करता है। मेरे ख्याल से ड्रम ख़राब है, मुझे मैकेनिक ने कहा भी था अरसलान ने कि ड्रम ख़राब है, चेंज कर दे इसका। लेकिन अब पैसे नहीं है, ड्रम चेंज करा देंगे। तो अभी मैंने ब्रेक शो चेंज करवाया, थोड़ा गुजारा कर रहा है, जब तक चल रहा है चलाओ। तो ब्रेक शो जो है ना देखो नाज़ाबाद पे डलवाया करो। ये ब्रेक शो सही है, ये थोड़ा मोटे वाले थे जो ईदगाह की तरफ से जाते हैं ना, सर्विस रोड पे हबीब बैंक की तरफ। तो कोने पे दुकान आती है मेमन की, पहले ही दुकान आती है मैकेनिक की, हार्डवेयर की। तो उससे ब्रेक शो 180 रुपये के चेंज करता है, बार बड़ा बोर्ड भी लगाया उसने, तो उधर से चेंज करो। भाई कल मुझे देखो 2 बंदों ने मैसेज किया, सुबह 9 से 7 बजे तक चलाता है माशाल्लाह से। पहले कहता है कि मैं पहले 800-1000 रुपये करता था, आपकी वीडियो देखकर माशाल्लाह बहुत अच्छा हो, बहुत सीखने को मिलता है, बहुत खुशी होती है। 1800-2000 रुपये हो रहे, ये भी काम है, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर आएंगे, तरक्की करेंगे। दूसरे बंदे ने मेरे को मैसेज किया था, उसने भी ये कहा कि सुबह 9 बजे से चलाता हूँ 6 बजे तक। आपकी वीडियो देखकर बहुत कुछ सीखने को मिला है माशाल्लाह से। 2000-2500 रुपये वो भी कमा रहा है। तो भाई देखो हर बंदे को फ़ायदा हो रहा है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि हर बंदा सीखे। आप लोग भी वीडियो पूरी देखा करो। वीडियो में ये देखो मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ से राइड उठा रहा हूँ, सब बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो इस तरीके से आप लोग उस एरिया में जाया करो राइड लेकर, तो आप लोग को भी राइड मिलेगी। अगर नहीं मिलती मुझे बताओ, मैं आप लोगों को बताऊँगा किधर राइड्स मिलेगी, क्योंकि मेरे को देखो हर चीज़ का पता है। मेरे को बहुत टाइम हुआ है ड्राइव चला रहा हूँ। अभी मैं शारे फैसल पे खड़ा हुआ था ना, जहाँ मैंने राइड कंप्लीट करी, वहाँ पार्टनर आ गया था। तो वो भी कह रहा था कि यार डिफेंस में 2 घंटे खड़ा हो गया था। मैंने बोला किसने कहा था, लेकिन वो सब्सक्राइबर नहीं था, वो ऐसी आम पार्टनर सा था। उसने मेरे ऐसे आगे खड़ा होकर बातें कर रहा था, तो मैं उसके साथ कर रहा था बातें। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि भाई आप लोग वीडियो पूरी देखा करो, तो आप लोगों को समझ में आएगा। काफ़ी पार्टनरों को माशाल्लाह से वीडियो देखकर अपनी अर्निंग में इजाफा होगा उनके। तो इस तरीके से आप लोग अगर अर्निंग में इजाफा करना चाहते हो तो वीडियो पूरी देखा करो। नहीं समझ में आता मुझे बताओ, मैं आप लोगों को बताऊँगा।
वो पहले आज मैंने पहली राइड नाज़ाबाद 3 नंबर से उठाई, गाड़ा नहीं इसकी, जैसे 4 किलोमीटर का सफ़र था, 130 रुपये की राइड थी। इसने 110 रुपये दिए थे, मैंने 130 मारे, इसने 107 कर दिया। उसके बाद मैंने गाड़ा नहीं से राइड उठाई अपना गुरु मंदिर की तरफ से, हैप्पी होम स्कूल जेल चौरंगी के पास 6 पे वहाँ ले गया, 4 किलोमीटर बता रहा है, 150 रुपये में। उसके बाद फिर मैंने PE से ब्लॉक 2 से राइड उठाई गुलबर्ग टाउन, ब्लॉक 12 है, पता नहीं क्या है, सिर्फ और सिर्फ 8 किलोमीटर शो हो रहा था, 240 में ले गया। 242 से कस्टमर ने 250 रुपये दिए थे। उसके बाद फिर मैं वहाँ खड़ा हुआ था, मैंने गुलशन ब्लॉक 6 से राइड उठाई अपना, वहाँ से 5 से राइड उठाई 1 किलोमीटर दूर से खान हॉस्पिटल, ये राइड में लेकर आया, ये भी 8 किलोमीटर शो हो रहा है, ये दूर से बता रहा है। इसको मैं 10 नंबर हसन स्क्वायर से लेकर आया वो स्टेडियम के रोड पे, सिर्फ 6-7 किलोमीटर पे, ये 220 रुपये की राइड ये। उसके बाद फिर मैं खान हॉस्पिटल पे खड़ा हुआ था, मैंने कहा कि देखो अब कहीं से भी राइड आएगी मैं उठाऊँगा वो लेके जाऊँगा, मैं यहाँ से हिलूँगा नहीं। अब दोराजी से राइड है इशारे पैसा, ये 3 किलोमीटर का सफ़र था, 130 रुपये की राइड थी। अब यहाँ खड़ा हूँ, राइड का इंतज़ार कर रहा हूँ। देखो काम करने का जो मकसद है ना, वो है कि भाई आप लोग जब राइड उठाओ ऐसे सोचो कि यार वहाँ से मुझे राइड मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिलती तो मुझे बताओ, वही सीधी बात है। काम करने का मकसद ये है कि भाई आप लोग को राइड मिलनी चाहिए हर जगह से, नहीं मिलती है देखो फिर बेकार है वहाँ जाना, नहीं जाओ। और कोशिश करो सुबह थोड़ा लेट निकलो, सुबह सर्दी होती है, काम नहीं होता है, तो कोशिश करो लेट निकलो, तो आप लोग की अर्निंग 9 बजे के बाद काम स्टार्ट होता है, 10 बजे के बाद। 8 बजे निकलो, 9 बजे निकलो, 10 बजे निकलो, सुबह 7 बजे निकलना बेकार है। मेरी तो रूटीन वही है, मैं तो उठा हुआ होता हूँ। अगर आप लोग सुबह की नमाज़ पढ़ते हो तो उसके बाद फिर 7 बजे निकलो, नहीं तो भी आराम से निकलो, कोई इशू नहीं है, बाद में भी काम स्टार्ट हो जाता है, बस काम करने वाला होना चाहिए। लोग कर रहे 9 बजे निकल रहे, देखो अपनी अर्निंग कर रहे, आप लोग भी इस तरीके से अपनी अर्निंग करो। अभी चलते देखते छठी राइड कहाँ की लगती है, इस वक्त हो गए होंगे 9:30। सुबह मेरे को बड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन बाद में ना मैंने कवर कर लिया अपना काम। इस वक्त हो रहे 1:45 हो गया, जाने भी हो रही है 1 बजे वाली नमाज़ की, तो मैं नाज़ाबाद 2 नंबर पे आ गया पार्सल लेके। कहने का मकसद है कि एक ऑफलाइन राइड भी कंप्लीट करी है, अभी घर जा रहा हूँ। 12:30 बजे मैं आ गया, तो मैंने बोला यार अब कहाँ जाऊँगा, अभी घर ही चला जाता हूँ। और मैंने यार एक चीज़ देखी है अपने पार्टनरों के बारे में, ये पार्टनर अर्निंग नहीं कर पाते ना, ये इससे नहीं कर पाते कि भाई इनकी वजह मैं आप लोगों को बताता हूँ सुकून से। देखो ये बातें बहुत करते हैं, अभी जब मैं रास्ते में आ रहा था ना 2-3 जगहों में देखा पार्टनर आपस में बातें कर रहे हैं। भाई बातें करोगे ना तो आप लोग कभी राइड नहीं उठा पाओगे। मैं आप लोग को अपनी मिसाल दे रहा हूँ, अभी आज की जब मैंने 5वीं राइड कंप्लीट करी, मैं वहाँ खड़ा हुआ था, वहाँ पे पार्टनर मेरे साथ खड़ा हुआ था, यकीन करो इतनी राइडें आ रही थी, मैं राइड नहीं उठा पा रहा था। पता है क्यों? अब फेयर भी अच्छा होगा ना तो आप बोलोगे यार इसके सामने अगर फेयर भी अच्छा होगा तो आप लोग बोलोगे अगर मैं इसके सामने अच्छा फेयर मारूंगा ना तो ये बोलेगा कि यार ये कस्टमर के फेयर पे राइड उठा रहा है। वो मेरे को जानता नहीं था, सब्सक्राइबर नहीं था कुछ भी, लेकिन फिर ही मैं आप लोग को एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये चीज़ है कि देखो जब भी पार्टनर के साथ खड़े होगे ना आप कभी राइड नहीं उठा पाओगे। अब पता है कि वो यही बोलेगा कि यार ये कस्टमर के फेयर पे लेके जा रहा है। आज मेरे साथ हुआ, मैंने आप लोगों को बताया। अब मैं रास्ते में आ रहा था, काफ़ी पार्टनर आपस में खड़े हुए थे, बातें कर रहे थे, एक के हाथ में मोबाइल था, 2 के मोबाइल नहीं था, तो भाई देखो वो भी राइड नहीं उठा सकता। पता है कि वो यही बोलेंगे यार तू कस्टमर के फेयर पे राइड उठा रहा है। कोशिश करो अकेले खड़े रहो। मैं काफ़ी वीडियो में पहले भी बोल चुका हूँ, अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि भाई जब भी राइड कंप्लीट करो आप लोग अकेले खड़े हो जाओ। जब तक आप लोग पार्टनर के साथ खड़े रहोगे आप लोग अपनी अर्निंग नहीं कर पाओगे। एक बार करके देख लो, फिर मुझे मैसेज करने के मैं सही कहा है कि गलत कहा है तो आप लोग खुद बताना मेरे को। मैं आप लोगों को मजाक नहीं कर रहा, मैंने चीज़ नोट करी है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आज। और आप लोग की मर्ज़ी है भाई, खड़े रहो, बातें करो, कुछ भी करो। मेरे को चीज़ अच्छा नहीं लगता। मेरे साथ पार्टनर खड़ा हुआ था ना, मैंने कहा कि जल्दी से दफ़ा हो जाए या तो मैं चला जाऊँ, उसको राइड मिल जाए। वो तो शुक्र है वो जो बंदा लेकर आया था वो उसी को वापसी ले गया। अब मैंने कहा कि शुक्र है चला गया, फिर मैंने राइड उठाई है। हाँ दूर से उठाई है, नज़दीक से उठाई है, लेकिन फिर मैंने राइड उठाई है। भाई ये चीज़ करके देख लो, एक बार करके देख लो, फिर मुझे बताओ, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा। मैंने काफ़ी पहले वीडियो में कहा है कि भाई जब मैं मेरी अर्निंग इसलिए होती है कि मैं पार्टनरों के साथ खड़ा नहीं होता, बातें नहीं करता, क्योंकि मैं अपनी अर्निंग करता हूँ, बस अपने काम पे ध्यान देता हूँ। राइड मिले नहीं मिले मैं अकेले खड़ा रहूँगा, अपनी राइड उठाऊँगा, कुछ भी हो जाए। आप लोग भी जो है ना अपनी अर्निंग करो, अपनी राइड उठाओ, किसी पार्टनर के साथ नहीं खड़े रहो। जब तक खड़े रहोगे तो आप लोग ये काम नहीं होगा। बस एक बार करके देख लो, आपको पता चल जाएगा, फिर मुझे मैसेज करना कि मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। ये चीज़ देख लेना, क्योंकि आजकल फेयर का प्रॉब्लम है, फेयर कम आते, फेयर सही मुनासिब भी होगा तो आप उसके सामने ऊपर का फेयर नहीं मार सकते, उस फेयर में नहीं ले जा सकते। बस
यही बात है सोचने वाली, समझने वाली। मेरी अर्निंग इसलिए होती है और आप लोग की अर्निंग नहीं होती, वो वजह ये है। दोस्ती यारी ख़त्म करो। वो कौन सा काम है जिस काम में सेठ बोले के बातें करो। भाई जैसे कंपनी में हम लोग काम करते थे, तो उस कंपनी के काम की तरह इस काम को समझो और काम करो, अपना काम पे ध्यान दो। जब तक नहीं समझोगे काम को काम, तो नहीं कर पाओगे भाई, सीधी बात है। और कोशिश करो किसी के साथ खड़े नहीं रहो। मैं लास्ट बार कह रहा हूँ आप लोगों को। भाई मैं आप लोगों को राइडों की तफसील बताता हूँ। मैं इशारे फैसल में खड़ा होता, फिर मैंने बिकन हाउस स्कूल से राइड उठाई KDA ऑफिसर सोसाइटी, जो बैतुल मुकर्रम के बैक साइड पे 9 किलोमीटर पे 250 रुपये उठाई, 1.5 किलोमीटर दूर से उठाई। अब मैंने बोला मैं वहाँ तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे ना रुल जाऊँगा। वो तो शुक्र है कि बैतुल मुकर्रम के बैक साइड से वो वहाँ नज़दीक से अंदर वो चला गया, उतर गया। हाँ भाई इसको क्या हो गया। तो उसके बाद फिर मैं आ गया बैतुल मुकर्रम के पास। अब मैंने गुलशन इकबाल बाग 19 से राइड उठाई इकरा यूनिवर्सिटी की, जो सिर्फ और सिर्फ 13 किलोमीटर पे 300 रुपये की राइड थी। अब ये मैंने दूर से उठाई, अब नज़दीक से राइड नहीं आ रही, मैं क्या करूँ। मुझे तो राइड उठानी है ना भाई, काम तो करना है अपना। तो भाई इसीलिए मैं आप लोग कहता हूँ दूर से राइड उठाओ, नज़दीक से राइड उठाओ, अपना नुकसान नहीं करो, अपने अच्छे फेयर में राइड उठाया करो। फिर मैं इकरा यूनिवर्सिटी में खड़ा हुआ था, फिर वहाँ भी बहुत सारी राइडें आ रही थी। अब ये वाली जगह भी ऐसी है, ये वाली जगह भी ऐसी है कि आप यहाँ पे ऊपर का फेयर नहीं मार सकते इकरा यूनिवर्सिटी के पास। क्यों? यहाँ पार्टनर बहुत सारे खड़े हुए होते हैं। अगर आप 1 रुपये भी ऊपर मारोगे, दूसरा पार्टनर ले जाएगा। वहाँ थोड़ा वेट करो, इंतज़ार करो, अच्छी फेयर की राइड आ जाए, उसको कस्टमर का फेयर मारो, उसको ले जाओ। अब मेरे को इकरा यूनिवर्सिटी गार्डन जिसकी राइड आई 10 किलोमीटर पे 220 रुपये, मैंने उसको मुनासिब समझा, उसको 220 में ही लेकर आ गया। वो डायमंड सुपर मार्केट है, वहाँ खड़ा हुआ था। अब एक बंदा आगे बोलता है यार महमूदाबाद जाना है। मैंने बोला चलो। मैं नहीं गया किसी ऑफलाइन वाले के पास, मेरे पास खुद आया। अम्बाला बेकरी बताया, फिर बिकान और स्कूल बताया। मैंने सही यार, हम 200-220 में जाते, 250 दे रहे हैं, बस बहुत ले जा, कमीशन बच रहा है। मैं उसको ले गया। अब बिकान और स्कूल से मैंने वहाँ से फिर अम्बाला बेकरी की तरफ से पार्सल उठाया नाज़ाबाद 2 नंबर, जो सिर्फ 300-350 रुपये में लेकर आया। सिर्फ 12 किलोमीटर वहाँ से बता रहा है, उसको मैं लसबेला से लेकर आया शॉर्टकट रास्ते पे। आप लोग के सामने सारी अर्निंग काम करना है तो अपने काम पे तवज्जो दो, किसी से मजाक मस्ती नहीं करो। कुछ समझना हो मुझे बताओ, मैं आप लोगों को बताऊँगा, लेकिन देखो मजाक मस्ती नहीं करो, बस बातें करना बंद कर दो। और आप लोग की मर्ज़ी है, मेरा काम था आप लोगों को समझाना, आप लोग काम है इस पर अमल करना। माशाल्लाह से 9 राइड कंप्लीट करी है, 1950 रुपये की अर्निंग करी है, 200 रुपये कमीशन का था, 1750 मेरे को बचत हुए। इसमें से 500 रुपये पेट्रोल के निकालो, 1250 हुए, 200-250 रुपये ऑफलाइन डालो, 1500 मेरे को बचत हुए। डेली आप लोग के सामने बच रहे 6 घंटे में। इस वक्त अजानें हो रही है, झूठ नहीं बोल रहा, 1 बजे का टाइम हो रहा है, 1 बजे का भी नहीं हो रहा है, और सब है आप लोग के सामने अर्निंग हो रही है। कोशिश करो अपनी अर्निंग पे तवज्जो दो, कुछ समझना हो मुझे बताओ, मैं आप लोगों को बताऊँगा। अभी मैं बुतगिया भी जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँचेगी। अल्लाह हाफ़िज़।